एपिसोड 25। हीरो, चुप रहो, मुझे अभी काम करना है। बच्चा मन में, बुरे डैडी, आप कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? आप मुझे पागल कर रहे हो। लू का फोन बजता है। मन में, चैन से संदेश। हीरो, कुछ करो और एजियांजे को याद दिलाओ कि जू मिंगजे के साथ किसी घोटाले में शामिल होने से बचे। लू, हा हा हा, तुम सीटीएस में नंबर 1 एक ईर्ष्यालु व्यक्ति हो। आराम करो, वो बस काम कर रहे हैं। लू मन में, अब मैं तुम्हें उड़ा दूंगा और तुम्हें चिंता से मरने दूंगा, लेकिन यह अच्छा विचार है। ये और जू मिंगजे की जोड़ी को प्रचारित करने का मौका जब्त करने के बारे में क्या ख्याल है? हा हा हा, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। आप ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते। प्रेसिडेंट सू ने अनुमति नहीं दी। बाहर निकलो। तभी दरवाजा तोड़ के कोई अंदर आ जाता है। क्या मुझे यहाँ आने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता है? हीरो, यहाँ घुसपैठिया आया है, उसे दूर ले जाने के लिए सुरक्षा गार्डों को बुलाओ। हीरो का भाई, हमने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। जब भी तुम मुझे देखते हो तो तुम इतना दबंग व्यवहार क्यों करने लगते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पिताजी को बता सकता हूँ? मुझे? हीरो, बाहर निकलो। हीरो का भाई, तुम मेरे प्रति इतने रूखे क्यों हो रहे हो? घटिया कंपनी शुरू करने से तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? पिताजी तुम्हें रात के खाने के लिए घर जाने के लिए कहा है। क्या तुम में मेरे साथ न लौटने का साहस है? बच्चा, डैडी। हीरो का भाई, मैं जानता हूँ कि तुम में हिम्मत नहीं है। तुम हर समय केवल प्रसारण करते रहते हो कि ठीक है, बस मेरे साथ आओ। पिताजी ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें घर ले आना है। हीरो, एन तुम्हें कोई घर तक ले जाएगा। एक बार जब तुम घर जाओ तो अच्छे लड़के बनो। झांग की बात सुनो और जल्दी सो जाओ। बच्चा, ठीक है। मन में, हम डैडी को इसकी परवाह नहीं है कि मम्मी और अंकल जू के बीच क्या हुआ। मैं इतना ज़्यादा नाराज हूँ। हीरोइन का फ़ोन बजता है। हीरोइन, यह वीचैट। बच्चा, मम्मी, एन बिस्तर पर जा रहा है, सोने से पहले एक किस। मम्मी, एन का मूड आज खराब है। क्या आप अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद मेरे साथ चलोगी? हीरोइन, ठीक है, यह काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें संदेश भेजूंगी। शुभ रात्रि क्यूटी पाए। डायरेक्टर जू, तुम किसके साथ चैटिंग कर रही हो? हीरोइन, आह मिंगजे, तुमने मुझे डरा दिया। डायरेक्टर जू, क्या मैं इतना प्रभावशाली हूँ? हीरोइन, तुम स्क्रीन पर क्यों झांकते हो? डायरेक्टर जू, तुम जानती हो कि मैंने पहले क्या कहा था, है ना? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हीरोइन, मैं। डायरेक्टर जू, इसलिए मैं यह देखने के लिए अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ कि क्या कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। इतना खराब भी नहीं, यह सिर्फ 5 साल का बच्चा है। कोई दबाव नहीं है। तुम्हें पसंद करना मेरी पसंद है। तुम्हें इस पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। यही सब मायने रखता है। हीरोइन, शुक्रिया। हीरोइन, मैं कभी भी आलसी नहीं रही। मैं प्रोड्यूसर जू की तरह नहीं हूँ जिसने आज सुबह गुप्त रूप से जमाई दी। हीरो का भाई, मुँह चैन, क्या तुम ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में नहीं जा रहे हो? इससे परिचित हो, शायद उस कमरे में वो सारी संपत्ति होगी जो तुम्हारे नाम पर है। हीरो, चुप रहो। डैड। हीरो का भाई, पिताजी, मैंने मूचिन को घर लाने का आदेश का पालन कर लिया। हीरो के पिताजी, ठीक है, रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ। हीरो का भाई, पिताजी, मैंने मूचिन के दत्तक बेटे को उसके कार्यालय में देखा। मुझे लगता है यह सही नहीं है। मूचिन अपना बच्चा होने से पहले ही बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। भविष्य में हमारी संपत्ति किसी कमीने के लिए नहीं छोड़ सकते। हीरो, सुलीशान, कमीना कौन है? अपनी जीप पर ध्यान दो। हीरो का भाई, क्या मैं गलत हूँ? मुझे नहीं पता कि मूचिन क्या सोच रहा है। उसने अकेले एक बच्चा पैदा करने के बजाय उसे गोद क्यों लेना पड़ा? क्या